ये स्टोरी जो अब मैं सुनाने जा रही हूँ ये बहुत ही डरावनी है और एक सच्ची घटना है जो घटी थी मुंबई में लॉकडाउन के दौरान एक जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ। तो चलिए सुनते हैं। ये घटना तब घटी थी जब लॉकडाउन ओपन हो गया था और शुरू हो गए थे सबके काम। तो एक दोस्त था रमेश, तो उसका दोस्त और वो मिलके जोमेटो फूड डिलीवरी का काम करते थे। रमेश के दोस्त को जोमेटो फूड का एक ऑर्डर आ गया। ऑर्डर किया फूड मटन कीमा और चिकन कबाब था। डिलीवरी बॉय जो भी एड्रेस उस कस्टमर ने दिया था उस एड्रेस पे जा पहुंचा। वो एड्रेस ऐसा था 3/5 नंबर 3 मुस्लिम ग्रेवयार्ड। डिलीवरी बॉय जब उस लोकेशन पे पहुंचा जहाँ का एड्रेस उसे मिला था, वहाँ उसने देखा वो एड्रेस एक कब्रिस्तान का है जो मुस्लिम कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के बाजू में एक बिल्डिंग है। उसने वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो 3/5 ऐसा एड्रेस तो कुछ नहीं था। फिर वो वापस कब्रिस्तान के अंदर घुसा। शायद उसने सोचा जहाँ ये लोग काम करते हैं कब्रिस्तान में, उनमें से किसी ने यहाँ पे ऑर्डर किया होगा। कब्रिस्तान में एक आदमी था, वो बोला मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। तो डिलीवरी बॉय ने एड्रेस दिखाया। अरे बाबा, मैं करेक्ट एड्रेस पे आया हूँ। तो वो कब्रिस्तान वाला जो आदमी था वो बोला हाँ ये तो एड्रेस सही है, मगर यहाँ पे तो कोई किसी ने ऑर्डर नहीं किया। कब्रिस्तान वाले आदमी ने कहा मेरा मोबाइल भी स्मार्टफोन का नहीं है, सादा है भैया, मेरा बटन फ़ोन है और मैं कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ, किसी ने नहीं ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय बोला मगर भैया ये 3/5 नंबर 3 ये एक कैसा एड्रेस है, ये तो कहीं भी आजू बाजू नहीं मिल रहा, इस थोड़ा देखिए। उतने में जिसने फूड डिलीवरी मांगा था उस कस्टमर का फ़ोन आ गया। उस कस्टमर का नाम था हुसैन शेख। वो फूड डिलीवरी बॉय को बोलता है अभी तक मेरा ऑर्डर नहीं आया, जल्दी से करो। इतना बोलते ही वो कट कर दिया फ़ोन। कब्रिस्तान वाला आदमी बोला रुको रुको, वो आदमी का नाम क्या है? वो आदमी का नाम है हुसैन शेख, कस्टमर का नाम। तो जो कब्रिस्तान का आदमी था वो अंदर चला गया और एक डायरी में से कुछ ढूंढ रहा था। उसने देखा 3 दिन पहले जो आदमी मरा है उसका नाम है हुसैन शेख। तो वो आदमी उसके कब्र के पास चला गया और देखा उसके ऊपर लिखा है नंबर 3 हुसैन शेख। डिलीवरी बॉय ने भी वो एड्रेस देखा और बोला अरे ये तो वही एड्रेस है। जैसे ही वो बोला फिर से उसे उस कस्टमर का फ़ोन आ गया और बोला क्या रे डिलीवरी बॉय, अभी तक मेरा खाना नहीं आया? मैं यहीं पे हूँ, दे दे मुझे। कब्रिस्तान वाले आदमी को उस डिलीवरी बॉय ने कहा आप मेरे साथ प्रैंक खेल रहे हो, ख़त्म कर दो ये खेल, मेरा पेट तो इसी से भरता है फूड डिलीवरी से, आप मेरे साथ प्रैंक मत करो। कब्रिस्तान वाला आदमी बोला मैं तो कोई प्रैंक नहीं कर रहा, देखो तुम यही एड्रेस है। अच्छा, तो एक आत्मा ने तुमको फूड डिलीवर किया था? वो भी डर गया, दोनों डर गए। अब फूड डिलीवरी बॉय बहुत ही डर गया और कब्रिस्तान वाला आदमी वो भी बहुत डर गया, और वो डर में से कब्रिस्तान के बाहर निकलने के लिए जोर जोर से भाग रहा था। और जो कीमा मटन था और जो चिकन कबाब था उसने क्या किया, ये सब फूड कुत्ते को खिला दिए और वहाँ से भागा दौड़ा अपने घर पे आ गया। दूसरे दिन उसको 2-3 दिन बुखार था। उसके दोस्त रमेश ने ये हालत देख के बहुत ही वो भी डर गया, उसे दुख हुआ और वो भी डर गया कि एक भूत ने ऑर्डर किया था। तो बार बार बोल रहा था मुझे खाना दो, मुझे खाना। वो जो आत्मा था उसमें घुस गया था और जो बोल रहा था मेरा फूड तुमने कुत्ते को क्यों खिला दिया, अब मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा। उसकी माँ ने वो जो डिलीवरी बॉय था उसका बेटा, उसके लिए उसने
पंडित को बुलाकर दिखाया। पंडित ने कहा, ये जो आत्मा है अब तुम्हारे बेटों को नहीं छोड़ेगा। इसने कब्र पे जाके उस दिन खाना तो नहीं रखा और गंदी गंदी गालियाँ देकर जो खाना था कुत्ते को खिलाया, उसको नहीं खिलाया। इसलिए वो आत्मा बहुत ही गुस्सा हो गई है, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये एक तो खाना ऑर्डर करके उसकी कब्र पे रखना पड़ेगा। वैसे ही सुनकर उन माँ बेटे ने जाके उस कब्र पर खाना रख दिया। रखते ही जो गेट के पार वो बेटा जा रहा था डिलीवरी बॉय, एकदम से फिर से उसमें आंख में वो घुस गया और बोला, तूने मुझे बहुत गालियाँ दी थी ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही करके 2-3 हफ्तों में एक एक्सीडेंट में वो डिलीवरी बॉय ख़त्म हो गया। यानी कि उस आत्मा ने, हुसैन शेख की आत्मा उसे सचमुच अपने साथ ले गई। ये थी डरावनी भूतिया घटना एक डिलीवरी बॉय के साथ घटी। ऐसे ही कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए। धन्यवाद।